कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णित है कि इस दिन देवउत्थान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं और जब तक भगवान श्री हरि विष्णु जैसा कि योग निद्रा में रहते हैं चातुर्मास में, इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो जिस दिन जैसा कि देवउत्थान एकादशी से भी सभी कार्य शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसा कि जनेऊ, मुंडन, शादी, विवाह सभी कार्य। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी इस महीने कब है, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। साथ ही इस दिन माता तुलसी का पूजन किया जाता है शालिग्राम स्वरूप के साथ। तो कब आप सभी को यह पूजन करना है, क्या विधि रहेगी, संपूर्ण नियम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम नोट करते हुए चलते हैं कि साल 2024 में देवउठनी एकादशी यानी कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 11 नवंबर को शाम को 6:56 से यह आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समापन होगी 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर इसका समापन होगा। साथ ही साथ संपूर्ण नियम और उदया तिथि के अनुसार साल 2024 में देवउत्थान एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार के दिन आपको इसका व्रत धारण करना है। साथ ही साथ इस दिन माता तुलसी का विवाह आप शालिग्राम स्वरूप के साथ अवश्य से करिए। जैसा कि इस दिन कई भक्तजनों के मन में प्रश्न आता है कि एकादशी तिथि पर जैसा कि तुलसी विवाह करने पर उसमें जल हमें समर्पित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं है, आप बेझिझक कर सकते हैं क्योंकि कुछ नियम सर्वश्रेष्ठ होते हैं तो उनका पालन हमें करना ही होता है। यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आप तुलसी पूजन करते हैं, ना कर पाने की स्थिति में आप द्वादशी तिथि पर भी तुलसी पूजन कर सकते हैं, तुलसी विवाह कर सकते हैं। नहीं तो पूर्णिमा की तिथि जैसा कि पूर्णिमा के दिन भी आप यह कार्य कर सकते हैं सरलतम तरीके से। साथ ही गोधूली मुहूर्त जिसे कहा जाता है, दोपहर के बाद का जो समय मिलेगा उस समय आप सभी को, जैसा कि जिस समय श्री हरि विष्णु जी अपनी जागृत अवस्था में आते हैं उस समय आप सभी को माता तुलसी का इस दिन विवाह रचाना है। इसके साथ ही जैसा कि एकादशी तिथि के नियम तो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन आप सभी को शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर के शाम के समय में जैसा कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद भूमि पर शयन करें। ना कर पाने में आप सभी अपने ही बिस्तर का साफ स्वच्छता से पालन करना चाहिए। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके साथ ही अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के निवृत्त माता लक्ष्मी का इस दिन पूजन करना चाहिए। साथ ही कोई छोटी सी चौकी इत्यादि लगा लीजिए। जो भी आपके पास फोटो प्रतिमा हो उसे आपको श्री हरि विष्णु जी के निवृत्त वहाँ पे आपको रख के उसका सरलतम तरीके से पूजन करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा कि पंचामृत से इनका अभिषेक कराइए और साथ ही आप सभी को घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। हाथ में अपने फूल, अक्षत और जल लेकर के अपने व्रत का संकल्प ले लेना है, अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए। या साथ ही जो भी आपके हारी बीमारी परेशानी है, जिस तकलीफ से भी आपने ये व्रत किया हो या किसी और वजह से भी आप अगर खुश मन से भी करते हैं तब भी आप अपने व्रत का संकल्प अवश्य से लीजिए। हाथों में यह जो भी सामग्री फूल अक्षत आपने पकड़ी है उसे आप सभी को अपनी मनोकामना कह के श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर देना है। जैसा कि पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए आप सभी को सरल से मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः या विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। अपने घर पर आप कर सकते हैं और साथ ही कर लेते हैं कि एकादशी व्रत का पारणा हमें कब करना है। जैसा कि एकादशी व्रत का पारणा हमेशा द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। जिस तरह से एकादशी व्रत करना सर्वश्रेष्ठ है तो सही समय पर पारण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तभी ही आपको एकादशी व्रत का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। तो अगले दिन जैसा कि आप सभी को उसी प्रकार से जैसे एकादशी के दिन आपने श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया, उसी प्रकार से आप सभी को सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद वैसे ही द्वादशी तिथि के दिन भी पूजन करना है, माता तुलसी का पूजन करना है। साथ ही आप सभी को शुद्ध और सात्विक भोजन बना करके जैसा कि भोग स्वरूप में आपको सबसे पहले अपने मंदिर पे भोग लगाइए, श्री हरि विष्णु जी के निवृत्त भोग लगाइए। उसके बाद आप सभी को एक समय का भोजन अपने पंडित जी को बुला करके अवश्य से ही करवाना चाहिए। ना करा पाने की स्थिति में एक समय का ही
कच्चा अनाज, उसके साथ कुछ फल दक्षिणा इत्यादि रख करके उनके घर सर्वप्रथम अवश्य से ही भिजवाएं। उसके बाद हो सके तो गौ माता को आपने जो भी बनाया है उसे एक अंश उसका पहले उसे दीजिए। उसके बाद जो भी आपने भोग स्वरूप में लगाया है उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने के बाद आप सभी को अपना व्रत खोल लेना है। इस प्रकार से एकादशी व्रत के नियम हैं। साथ ही कथा सुनना ना भूलिए। प्रतिदिन मेरे चैनल में आप सभी के लिए कथाएं डाली जाएंगी, उन्हें सुनिए और अपने जीवन को साकार बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।